आज अपने लिए बहुत हर्ष और गर्व का वो विषय है कि हमारे बीच राजस्थान एडीजे एग्ज़ाम 2021-22 के जो टॉपर है लोकेंद्र सिंह शेखावत, वो हमारे बीच में है और उन्होंने वो टॉप किया इस एग्ज़ाम में, फर्स्ट रैंक से वो सेलेक्ट हुए। केडी एडवांस लॉ क्लासेस की तरफ से लोकेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लोकेंद्र सिंह जी का ये पहला एग्ज़ाम है वो नहीं था। इससे पहले भी इन्होंने 2 से 3 बार है वो एडीजे मेंस वगैरह है वो पहले भी लिखा है, बट अनफॉर्चुनेटली है वो नहीं हुआ। और इस बार ईश्वरीय कृपा से और अब जो इन्होंने मेहनत है वो लगातार जारी रखी, तो उसका परिणाम है वो सफलता के रूप में है। जहाँ तक अपने संस्थान से इनके कनेक्शन की बात है, ये मेन एग्ज़ाम देने के बाद जो है वो मेरे संपर्क में वो आए थे। तो एग्ज़ाम जब क्लियर किया मैंने बधाई भी दी इनको, या वो जब सुना कि है वो 4 जने हुए हैं। और उसके बाद जो है वो एक बार इंस्टीट्यूट भी है वो लोकेंद्र सिंह जी का आना हुआ था, तो उसमें अपनी जो आरजेएस की इंटरव्यू की क्लासेस थी एप्लीकेशन पे, वो मैंने वो प्रोवाइड की थी। और मटेरियल भी अपना इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे, प्रोसीजर, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और राजस्थान के जो ये प्रथाएँ वगैरह और इनसे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट आरजेएस इंटरव्यू में जिन जिन चीज़ों को वो टच कर रहे हैं, तो वो मटेरियल भी है वो प्रोवाइड किया। और इसके अलावा इनकी सारी खुद की है वो सेल्फ मेहनत थी और उस मेहनत का परिणाम आपके सामने है। तो जहाँ तक बात परीक्षा में सफलता की है, बहुत सारी बातें वो मैटर करती है। मेहनत के साथ साथ आपका भाग्य भी है वो काम करे, परिस्थितियाँ भी है वो ऐसी रहे जिसमें जो है वो किसी प्रकार का वो एक व्यक्ति का जो या कैंडिडेट का माइंड है वो किसी तरीके से वो अफेक्ट ना हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर वो करती हैं। इंटरव्यू देने गए आप, उस इंटरव्यू हॉल में एंटर होने के बाद जो आधा घंटा या पौन घंटा आपका इंटरव्यू चला, उस समय जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, आपके माइंड की स्थिति है, वो भी है वो मैटर करती है। तो बहुत सारी चीज़ों का ये एक मिला जुला है वो प्रभाव होता है। और एक क्षण में या एक ही है वो परीक्षा के अंदर या एक ही है वो अटैम्प्ट में जो है वो सफलता वो कम लोगों को है वो अर्जित होती है। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको फर्स्ट अटैम्प्ट में वो मिल जाता है, बाकी संघर्ष करना पड़ता है। आपने आरजेएस में भी देखे और एडीजे में, तो इन 4 सक्सेस कैंडिडेट को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जिनका नहीं हुआ और जिन्होंने पिछली बार भी दिए हैं, उससे पिछली बार भी है वो एग्ज़ाम दिए, तो उनकी व्यथा है वो आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर कई बार सफलता और असफलता के बीच हेयरलाइन है वो डिफरेंस होता है, बट जो उस लाइन से इस तरफ सफलता की तरफ है उनका अलग है वो भाग्योदय है। और जो सफल नहीं हो पाए उनके लिए फिर से 1 से है वो काउंटिंग स्टार्ट करनी, या फिर से 0 से है वो उनको पढ़ाई है वो स्टार्ट करनी है। तो ये बहुत कुछ है वो बातों पर है वो निर्भर करता है वो आपकी है वो सफलता। तो अब ज़्यादा है वो समय लिए बिना मैं लोकेंद्र सिंह शेखावत को है वो आमंत्रित करता हूँ कि एक छोटा सा सम्मान समारोह है वो रखा गया है लोकेंद्र जी के लिए, इस सफलता को है वो अर्जित करने के लिए, इस मुकाम को है वो हासिल करने के लिए। और जब ईश्वर ने हमको है वो ऐसा है वो मौका दिया है इस अवसर पर, तो ऐसे अवसर है वो जीवन में बहुत है वो कम मिलते हैं। वो आइए लोकेंद्र सिंह जी। तो सबसे पहले मैं अपने आप को ही आमंत्रित करता हूं कि लोकेंद्र सिंह जी का माल्यार्पण करके और स्वागत है वो किया जाए। और इसी कड़ी में मैं इनके द्वारा जो ये सफलता अर्जित की है इसके लिए कि ये स्मृति चिन्ह भी आवेदन करता हूँ। और आगामी कड़ी में चूँकि हम राजस्थान के रहने वाले हैं तो साफा हमारी है वो पहचान है, तो इसलिए इस अवसर पर है वो लोकेंद्र सिंह जी को साफा बंधवा कर और इनका है वो स्वागत है वो किया जाए। यस, अब लोकेंद्र सिंह जी को है वो मेरा अनुरोध रहेगा कि वो अपने इस सफलता की ये जो यात्रा है इसके बारे में अनुभव है वो शेयर करें। और ये स्टूडेंट जो आगामी आरजेएस एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं
या एडीजे के लिए भी है वो कर रहे हैं, किसी का ड्यूल है वो टारगेट है, तो इनको मोटिवेट करें और अपना अनुभव भी है वो साझा करें। यस लोकेंद्र सिंह जी। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आवाज़ आ रही है ना? आ रही है सर। आपका धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया, हाँ, सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा दूसरा प्रयास था। पिछली बार 2019 में हमारे 3 पेपर हुआ करते थे पहले एडीजे में, जिसमें 2 पेपर लॉ के थे, लॉ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, जो सिविल और क्रिमिनल जिसको सामान्यतः अपन बोलते हैं, तो तीसरा पेपर लैंग्वेज का था। उसमें मैं 4 नंबर से रह गया था, क्योंकि पहले एक ही एग्ज़ाम होता था। ये मेरा दूसरा प्रयास था। इस बार पैटर्न चेंज कर दिया हाई कोर्ट ने और 4 पेपर कर दिए। आप लोगों के जैसे 4 होते हैं, वैसे भी हमारे 4 पेपर होते हैं। इसमें 2 सिविल के होते हैं, 1 क्रिमिनल का होता है और 1 लैंग्वेज प्लस जजमेंट राइटिंग। 4 पेपर होते हैं और प्री भी चालू हो गया, वो इसी वर्ष से चालू हुआ है। तो इसमें मेरा दूसरा प्रयास था और इस बार मेरा चयन भगवान की कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से हो गया। तो मेरा जो रूटीन रहता था, आप लोग तो आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरे दिन पढ़ सकते हैं, पर क्योंकि मैं 18 साल से वकालत कर रहा हूँ हाई कोर्ट में, तो वहाँ मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा कम समय मिलता था। मैं रोज़ दिन में कोर्ट जाता था हाई कोर्ट। शाम को मैं 5-6 बजे घर आने के बाद ऑफिस का काम करके, क्योंकि दूसरे दिन जो फाइलें लगती थी उनको भी पढ़ना होता था, फिर मेरा रूटीन रहता था कि मैं 8 बजे पढ़ने बैठ जाता था और मैं 12 बजे तक पढ़ता था। मतलब रेगुलर मैंने 4 घंटे स्टडी करी, चाहे, और बिल्कुल बाहर जाना बंद कर दिया था। सोशल लाइफ से मैं कट ऑफ हो गया था पिछले 3-4 साल से। और सब मेरे दोस्तों को भी पता था, सब मेरे रिलेटिव्स को, मदर फादर को भी वो आता जाता नहीं, शादियों में भी नहीं जाता था मैं, मेरे घर वाले और बच्चे ही जाते थे। और जिस दिन सैटरडे संडे हमारे 5 डे वीक होता है हाई कोर्ट को, उस दिन मुझे ज़्यादा समय मिलता था, उस दिन मैं 7-8 घंटे पढ़ता था। और बेसिकली मैंने सबसे पहले तो बेयर एक्ट को कंटेस्ट किया जितने भी, क्योंकि सिलेबस हमारा पिछली बार तो बहुत ही ज़्यादा था, आप लोगों ने देखा होगा 64 एक्ट थे, लेकिन इस बार समराइज कर दिया हाई कोर्ट ने, थोड़ा कट शॉर्ट किया, फिर भी 34 एक्ट थे इस बार। तो सबसे पहले बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ा, फिर उसके साथ कुछ जो मेजर एक्ट्स हैं उनकी कमेंट्री भी साथ में पढ़ी। फिर जो हमारा पेपर होता है, मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने कभी आरजेएस नहीं दिया, पहली बार जुडिशरी में हायर जुडिशरी का एग्जाम दिया, कि आपके क्या पैटर्न होता है। हमारे हर क्वेश्चन के अंदर लीडिंग जजमेंट पूछते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट लॉ आया हो। और इस बार का जो पेपर था वो पूरा प्रॉब्लम बेस्ड था। आपको एक जजमेंट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो पूरा जजमेंट पे बेस्ड थे, जो जजमेंट में डील हुआ है प्रॉब्लम ही वहाँ से उठाई थी, और उसके बाद दे दिया कि आप इसमें बताओ आप क्या कर सकते हैं, और कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ध्यान हो तो आपको बताओ। तो बेसिकली जो मेन जो बड़े एक्ट हैं, सीपीसी है, सीआरपीसी, एविडेंस है, टीपी है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनका जो भी आप मेंस के लिए, मेरा ये आप लोगों से ये रहेगा कहना कि मेंस के लिए हर क्वेश्चन के ऊपर जो मेन है उनका आप जजमेंट उसका जरूर, आप अगर आप कोई कमेंट्री पढ़ रहे हैं तो उसी में आप नीचे लिख लें। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो, मैंने ज़्यादा नोट्स नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास समय सीमित था, 4 घंटे में या तो मैं नोट्स बना लेता है, मैं पढ़ लेता, 2 ही काम हो सकते, एक ही काम हो सकता है। आपके पास समय है तो आप एक नोट्स भी बना सकते हैं, तो वो रेडी रेफरेंस आपके तैयार हो जाएगा जब आपकी मेंस होगी। और प्री के बाद ज़्यादा समय मिलता नहीं आरजेएस में, मेरे हिसाब से 3-4 महीने का ही समय मिलता है, तो उसमें वो आपके फटाफट रिवाइज हो जाएंगे और वो चीज़ें आपकी क्लिक करेंगी, बैक ऑफ द माइंड रहेंगी जब बार बार। और सफलता का और कोई तरीका नहीं है, जितना जल्दी, जितना ज़्यादा कंसिस्टेंटली आप पढ़ेंगे, जितना उसको याद रखेंगे और एग्ज़ाम हॉल में जितना शांतचित्त से जवाब देंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो 3 घंटे इतने महत्वपूर्ण होते हैं, उसका कोई मैच नहीं है। अगर आपने पहले अच्छे से तैयारी करी है तो आप शांति से दे पाओगे। अगर आपकी तैयारी में कोई कमी रहेगी, कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, आप घबरा गए, तो बाकी के जो 10 क्वेश्चन है उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो पिछली बार मेरे साथ सर यही हुआ, क्योंकि जो मेरी लैंग्वेज में थी, लैंग्वेज में ड्राफ्टिंग इंग्लिश में करता हूँ क्योंकि हाई कोर्ट में इंग्लिश ही चलती है, तो मैं इस कॉन्फिडेंस में था कि अंग्रेजी तो मुझे आती है, हिंदी का मैं स्टूडेंट हूँ तो कोई इशू ही नहीं है। तो मैंने कोई कोचिंग नहीं करी, कोई उसका एनालिसिस भी नहीं किया, ना कोई प्रैक्टिस करी। तो उसका नुकसान ये हुआ कि मैं मेरे सिविल और क्रिमिनल में टॉपर से भी ज़्यादा नंबर थे। अगर मैं पिछली बार कोचिंग कर लेता या गुरुजनों का मार्गदर्शन ले लेता या प्रैक्टिस कर लेता तो शायद मैं पिछली बार ही सेलेक्ट हो जाता। मुझे भी बड़ा दुख हुआ था जब नंबर देखे कि इनमें तो इतने नंबर हैं, आप 4 नंबर से रह गए। वो चलो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, भगवान ने इस बार सोच रखा था बनाने के लिए। लेकिन आप लोगों से मेरा यही है, अभी आप आरजेएस कर रहे हो, आपको ज़्यादा समय मिलता है तो आप शुरू से अच्छे और सेलेक्टिव स्टडी ना करें। सर मेरा तो जो ये रहा इस पूरी जर्नी में
सेलेक्टिव स्टडी आप जो कई बार ऐसा होता है एग्जाम में, जो आप चीज़ छोड़ के जाते हैं वही चीज़ पूछ ली, तो ये नहीं करें आप। शुरू से आप अगर आईपीसी पढ़ रहे हैं तो एक सेक्शन से लेके 511 तक पढ़ें। ये नहीं कि इस कॉइन के बारे में, स्टाम्प के बारे में तो कभी पूछते ही नहीं, ये रेसिप्रोकल स्टेट का है, व्यतिकारी राज्यों का, इसको छोड़ देते हैं। आपको कोई चैप्टर नहीं छोड़ना। प्ली बार्गेनिंग का, सौदेबाजी का विभाग वाला चैप्टर है, ये भी नहीं पूछते कभी। जो भी चैप्टर एडेड हुए हैं और एक लेटेस्ट आपको जो भी अमेंडेड है, आईपीसी में भी फिर अमेंडमेंट हुए हैं 2018 में भी, और जितने भी आपके एक्ट हैं, तो सबसे पहले अगर पुराने हैं तो उनको छोड़ो, लेटेस्ट आप एक्ट लाओ। आप अगर इंग्लिश मीडियम है तो प्रोफेशनल के या कानून प्रकाशक के, जो भी आप ला सकते हैं। और मेरा तो ये है, क्योंकि मैंने हिंदी से दिया था एग्जाम, पर मेरे पास सभी बेयर एक्ट के डिग्लोट एडिशन थे। इसमें क्या होता है, कई बार हिंदी बेसिकली जो भी टेक्स्ट होता है या जो भी कानून होता है वो इंग्लिश में छपता है, उसके बाद उसकी हिंदी होती है, तो कई बार पब्लिशर कई बार हिंदी में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आप डिग्लोट रखेंगे, तो अगर कोई हिंदी में आपको लग रहा है कि ये चीज़ मिस हो गई, तो आप उसका अंग्रेजी पढ़ लो, तो उससे आपको पता हो जाएगा कि ये इंटेंशन क्या है, लेजिस्लेचर कहना क्या चाहे। और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आए, आपके पास अनुभवी हैं, सर का इतना नाम है, आप इनसे डिस्कस करें, पर अपनी सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पर जोर दें और नोट्स बनाएं, और सब में लीडिंग जजमेंट ज़रूर लिखें। अगर आप उसमें रखेंगे तो आपका क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे मार्क्स। और कोई आपका कोई कुछ पूछना हो सर से तैयारी के बारे में, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के बारे में, स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी हो तो बताएं आप लोग। रवि जी को बुलाना। यस रवि जी ये हमारे इंक्वायरी हेड है, तो ये भी माल्यार्पण करके और स्वागत करेंगे सर का। और ओम प्रकाश जी आप भी आ जाओ। माला दीजिए, इधर नज़दीक आ जाओ। ओम प्रकाश जी ये मैनेजर है हमारे इंस्टीट्यूट के। नेक्स्ट कड़ी में मिस्टर आवरदान, ये हमारे एप्लीकेशन के मैनेजर है और यूट्यूब का सारा काम वगैरह जो है उनका काम देखते हैं। यस मिस्टर दुर्ग, ये भांजा है मेरा और आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। ये जसवंत ये भतीजा है और ये आरएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। यस अब आप में से भी कोई वो सर का स्वागत करना चाहते हैं माल्यार्पण करके, तो स्वेच्छा से वो आए। हाँ आ जाइए। बगड़ाराम जी आप भी आ जाएं। चंद्रवीर है क्या? चंद्रवीर और जो भी आना चाहते हैं, जितेंद्र, रविराज, और भी कोई स्वेच्छा से जो भी आना चाहे। और पढ़िए ना मालाएं इसमें, और दे दे। यस नमस्कार। आ जाइए। सर को अगेन बहुत बहुत बधाई एडीजे के रूप में वो सेलेक्ट होने के लिए, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जल्दी ये हाई कोर्ट में वो ऑनरेबल बने और अच्छा है वो कार्य करें न्यायिक अधिकारी के रूप में। ईश्वर की है वो हमेशा है वो कृपा है वो बनी रहे। अगेन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।